क्यों कि राधे रानी गांव तो पीछे रह गया, अब खाली हाथ आया हूं और यहां से खाली हाथ जाऊंगा नहीं। अब ये मत सोचना कि कथा के बाद सोनी जी आपको एक एक सोने की चेन बांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो किसी इस बहाने आए हो तो नहीं। कहने का अर्थ ये है कि राधे रानी गांव पीछे रह गया, खाली हाथ आया हूं, लेकिन जब यहां से जाऊं तो तेरा प्यारा मेरे साथ जाए, ठाकुर मेरे साथ जाए, खाली नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे कहने से ठाकुर आएगा नहीं, लेकिन आप कहोगी ना तो वो जरूर आएगा, आपकी बात तो वो टालता नहीं। और जब कोई इस भाव के साथ किशोरी जी को बोलता है ना कि तेरा लाला हमें दे दे, तेरा कान्हा हमें दे दे, तेरा प्रीतम हमें दे दे, तो राधे कहती है कि मेरा प्रेम तो बांटने के लिए, अरे मैंने गोपियों में बांट दिया, मैंने जगत में बांट दिया, तो जो गोलोक धाम में बैठे उनको तो मैं पहले प्रेम बांटूंगी। क्यों? क्योंकि राधे रानी गोलोक धाम में ही निवास करती है। भगवान श्री राम साकेत धाम में वास करते हैं, भगवान श्री हरि वैकुंठ में वास करते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, और भोले बाबा हमारे पहाड़ पे बैठे ही हैं कैलाश पर, है ना। लेकिन राधे रानी जो है वो गोलोक धाम में ही वास करती है। इसीलिए हमने गौशाला का नाम है गोलोक धाम रखा कि जहां राधे होगी वहां कृष्ण को तो आना ही पड़ेगा, और कृष्ण आ जाएंगे तो बात ही खत्म, आवागमन से स्वतः मुक्ति। इसलिए दोनों हाथ उठाकर राधे से कहना चाहिए, माई सब पीछे छोड़ दिया मैया, अब आ गए तेरी शरण में, जब यहाँ से जाएं तो कृष्ण हमारे साथ जाए। जब 7 दिन के बाद हम जब यहाँ से उठें तो ऐसे प्रेमी बन के उठें, ऐसे आनंद में उठें कि जहाँ रहे वो कृष्ण हमारे साथ ही रहे। और बड़ी भोली है किशोरी, है ना। हमारा प्रेम कोई मांगे तो हम देते नहीं, देते, कब्जा जमा लेते हैं ना। बात भी नहीं होना चाहिए किसी से, लेकिन राधा का प्रेम देखिए, गोपियों में भी बांटा, पूरे ब्रजवासियों में बांट दिया, पूरे संसार में बांट दिया, तो कोई उसके दर से आज तक खाली नहीं गया है। इसलिए परम पवित्र गोलोक धाम की भूमि पर बैठे हो, जहाँ गोमाता स्वतः हमेशा चलती रहती है, घूमती रहती है। और आपको बता दूं कि जहाँ गोमाता रहती है उस स्थान की तुलना तीर्थ से कही गई है। कैसे कही गई है? तीर्थ से। अच्छा, तीर्थ में बैठे और तीर्थ में स्नान ना करें, ऐसा हो सकता है? कि ब्रज जाएं और यमुना में ना नहाएं, बनारस जाएं, विश्वनाथ जाएं और गंगा जी में ना नहाएं, तो आपके मन में होगा कि भाई तीर्थ में तो आ गए, लेकिन नहाएंगे कैसे? तो शास्त्र कहता है कि जहां गोमाता चरण धरती है, उस चरण से थोड़ी धूली उठाकर अपने माथे पे डालने से तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा उपनिषद कहते हैं। एक गावो उपनिषद, उसमें लिखा है कि जहां गोमाता चरण धरे, उस चरण धूलि को उठाकर अपने माथे पे धारण करने से तीर्थ में स्नान करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और जहां पर गोमाता आनंद से रहती हो, आनंद से रंभाती हो, उस स्थान को शास्त्रों ने तीर्थ स्थान कहा है। तो हमारे लिए तो दोनों सुलभ है, हम तो त्रिवेणी में ही बैठे हैं ना। अब त्रिवेणी कैसे? पहले तो गोलोक धाम तीर्थ हुआ, फिर गोमाता की रज नदियां हो गई, और उसके बाद फिर भवतारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तो त्रिवेणी में स्नान कर रहे हो। और जो त्रिवेणी में स्नान करता है उसके सारे पाप तो स्वतः कट जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा ना, और जोर से। तो इन 9 दिनों में ठाकुर और किशोरी जी से ऐसी प्रार्थना करो कि हमारे सारे पाप धुले और आपकी निश्चल प्रेम और निश्चल भक्ति हमें प्राप्त हो। क्योंकि भागवत जो होती है ना सब, ये भाग्य से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। विचार करो, इतने बड़े नगर में इतने लोगों को क्यों चुना? इतने बड़े नगर में इतने लोग क्यों पहुंचे? भाग्य में थी तो पहुंची, भाग्य में नहीं होता है ना
तो सामने पड़ा हो नहीं मिलता। एक शंकर जी का बड़ा प्यारा भक्त था, भगवान भोलेनाथ की बड़ी पूजा करता था, लेकिन था बड़ा गरीब। ये दशा देखकर माता पार्वती को एक दिन दया आ गई। थोड़ा बड़ा गौर से सुन। माता पार्वती ने कहा कि मैंने तो सुना है कि आपके जो भक्त रहते हैं वो कभी निर्धन नहीं रहते, लेकिन आपका ये भक्त बड़ा निर्धन है, इसको कुछ दो ना, आप तो उघड़दानी हो। भोलेनाथ ने कहा इसके भाग्य में नहीं है, क्या दूं? बोले नहीं, आप तो भाग्य पलट सकते हो। बोले नहीं, कर्म की रेखाएं कभी नहीं पलट। बोले नहीं, आप तो ईश्वर हो, चलो आप नहीं पलट सकते तो मैं तो कुछ दूंगी सही। तो पति पत्नी दोनों रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती को बड़ी दया लगी तो उन्होंने एक धन की पोटली रास्ते में रख दी कि ये जा रहे हैं, इनकी नजर पड़ेगी तो धन उठा लेंगे तो इनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब दोनों जा रहे थे, पति के मन में आया, पत्नी से कहता है अरे सुनती हो? बोले क्या है? बोले ये अंधे लोग रोड पे चलते कैसे होंगे? अंधे? तो पत्नी ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, आंख बंद करो और थोड़ी दूर चल के देख लो कैसे चलते। तो पति पत्नी ने कहा चलो दोनों आंख बंद करके चलते, देखते अंधे लोग कैसे चलते होंगे। तो दोनों ने आंख बंद करके अपना रास्ता आगे की ओर बढ़ाया। इतने में वो धन की पोटली पीछे रह गई। आगे जैसे गए धन पीछे आगे निकल गए। पति ने कहा देखा अंधे ऐसे चलते। पर माता पार्वती ने कहा अकल के अंधों, आंख खोल के चलते तो दुख दूर हो जाता। भाग्य में नहीं है तो मिलेगा भी नहीं, चाहे सामने पड़ा हो। कथा हो रही, बड़ी सुंदर हो रही, गोलोक धाम में हो रही, गौशाला में हो रही, गायों के बीच में हो रही, लेकिन पहुंचे वही जिनके भाग्य में कथा सुनना लिखा था। और जब यहां आ गए हो तो अपने भाग्य को सराहिए, नहीं तो पता नहीं अभी कहां बिस्तर पे पड़े होते, या कहीं मोबाइल चला रहे होते, या कुछ और कर रहे होते। तो इसी स्थान पर आकर ठाकुर से प्रेम ना हो तो फिर ऐसे स्थान पर आने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए भागवत जो भाग्य से मिले उसी का नाम भागवत कहा गया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे। करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होता है तब जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अब ऐसा मत सोचना कि साल भर पहले तो सुने थे और टीवी में रोज तो सुनते, फिर क्या? नहीं, एक बार भोजन करने के बाद तुरंत फिर शरीर को आवश्यकता भोजन की लग जाती है ना। नहीं तो कह दो कि एक खा लिया, क्या सुबह शाम रोज रोज खाना। शरीर को चलाने के लिए जैसे अन्न की आवश्यकता होती है, उसी तरह मन को पवित्र रखने के लिए कथाओं की आवश्यकता जीवन में सतत पड़ती रहती है। इसलिए कभी ये भावना करो कि कल तो सुनी थी, अभी खरगोन से सुना रहे थे ना, तभी खरगोन से सुन के तो आ रहे हैं, कल ही कथा पूरी हुई, आज फिर शुरू हो गए, तो कितनी सुने? नहीं, बार बार सुनो, जितनी बार मिले इतनी बार सुनो। क्यों? क्योंकि भागवत को कहा गया है रस, रसामय। और जूस जितनी बार पियो उतनी बार अच्छा लगता है। भोजन के बाद भी डट के खाया, उसके बाद भी कोई बोले कि जूस पीना है तो कि हाँ एक गिलास तो चलेगा इसे। तो भागवत का जो कहा जाता है उसे रस कहा जाता है, कि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये रसिकों का रस है। जिसे कृष्ण नाम, जिसे राधा नाम में आनंद आता हो, ये उसका रस है। अब जिसे आनंद ना आए, राम कथा जो सुन ही अघाई, रस विशेष जाना तिन नाय। जिनको भगवान की कथा सुनने में कोई रस प्राप्त ना हो, जिन्हें कृष्ण की कथा सुनने में कोई आनंद प्राप्त ना हो, तो समझ लेना कि अभी कृष्ण से वास्तविक प्रेम हुआ ही नहीं। वरना इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसे अपने प्रीतम के पास बैठने में आनंद की अनुभूति ना प्राप्त होती हो। आ गए हो और भाग्य ले आया है तो सुन लो। और भाग्य से अगर भागवत सुनने के लिए मिल गई, तो जो भागवत सुनने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होगा
उसी ज्ञान से एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्ञान और ज्ञान से होती है भक्ति, और भक्ति से आता है वैराग्य, और वैराग्य से आती है मुक्ति। और भागवत ना सुने तो ज्ञान तो होगा ही नहीं। ठीक है, गुरु जी का काम है कथा करना, वो करना। भाग्य से मिली, भाग्य से सुनी, उसके बाद उसे मनन किया, चिंतन किया, सोचा तो ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान आया तो भक्ति आई, भक्ति आई तो वैराग्य आया कि छोड़ो ये संसार। क्योंकि जिसे अपना मान के बैठे वो अपना तो था ही नहीं। और जैसे ही भक्ति आई फिर मन थोड़ा हटने लगता है संसार से, और जैसे ही मन संसार से हटता है तो स्वतः ही परमात्मा में अनुराग अपने आप ही होने लगता है। इसलिए इन 7 दिनों में भाग्य से बैठे हूं तो भाग्य से ही श्रवण करना, नहीं तो ये प्राप्त नहीं होगी। अभी रामायण की कथा में मैंने सुना कि एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कभी आपने सोचा है कि देवताओं को भी कथा सुनना होती है ना, तो वो जमीन पर आते हैं। स्वर्ग में कथाएं नहीं है। भगवान शंकर को भी कथा श्रवण करना था तो धरती पर अगस्त्य मुनि के पास आए और आकर कहा कि हमें कथा श्रवण कराइए। और ऋषिवर कहते हैं आपको कथा सुनाओ? जो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं उन शंकर को कथा सुनाओ। लेकिन फिर भी आदेश हुआ है भगवान का, तो ऋषि उन्हें कथा सुनाते हैं। और हमें कथाएं मिलती है तो बड़ी सस्ते में ले लेते हैं, है ना? क्या होगा कथा से, क्या सुने? जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इतना सरल नहीं है कि मन भगवान में लग जाए। केवल इतना समझाने के लिए कि अर्जुन, जिस मन के वश में तू है वो मन तेरा कभी नहीं होगा। इतनी सी बात बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय गीता समझाई। तो इतना सरल नहीं है, लेकिन बार बार सत्संग सुनोगे, बार बार कथा सुनोगे, बार बार भगवान का नाम लोगे, बार बार उसका कीर्तन करोगे, तो जरूर एक दिन उसकी कृपा होगी। और बार बार राधे राधे जपोगे तो गाना मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं? लेकिन कब? भाई किसी ने बोला राधे राधे और तुम चिढ़ के बोल दो हो राधे राधे, दिन भर बस एक ही राधे। और कोई अगर आपसे बोले कि राधे राधे और आप बोलो श्रीमान जी राधे राधे साहब, मीठी वाणी से अपनी वाणी में अमृत घोल के राधे राधे बोलोगे तो ही मिलेगा। नहीं तो कन्हैया कह देगा इसको राधा नाम बोलने में जोर आ रहा है। राधा तो 2 अक्षर का, कृष्ण तो 3 अक्षर के, फिर मैं कैसे आऊंगा? तो अमृत घोल के बोलना पड़ेगा ना। और कीर्तन हो तो ताली बजाना चाहिए। कि अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महाराज नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंदर के पट खोल और रचना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ लेना दाई, इनके चरण पकड़ लेना दाई, भटक न दर दर डोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना ऐसे राधे राधे बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे सब। इधर वाले को कोई प्रॉब्लम है राधा रानी से है कुछ? तो हो सकता है कुछ गड़बड़ करी हो उन्होंने कि अब तो नाम ही नहीं लिया आपका। दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा ना जोर से। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे।
दिन था तो माफ कर दिया, थके आए हो ना जुलूस से। लेकिन भगवान का नाम प्रेम और उत्साह के साथ लेना चाहिए। अच्छा, जो आदमी थोड़ा हंसता रहता है उसके पास सब बैठते हैं ना। किसी को टेंशन भी होता है, चलो यार उसके पास बैठेंगे थोड़ा टेंशन ही दूर हो जाएगा। और कोई ऐसे ही जगन्नाथ बन के बैठा हो मुंह चढ़ा के, तो क्या बोलेंगे यार अरे दो सुमने के पास जाएंगे तो वो पता नहीं यार। अब भगवान ने इतनी अच्छी सूरत शकल सब दी है, दिया ना सब, तो फिर काहे गुब्बारा बन के बैठे हैं? भगवान का नाम आनंद उत्साह और मौज से लेना चाहिए। अरे पता नहीं यहां बैठे 5 मिनट बाद क्या हो, गारंटी है? कुछ भी नहीं है। तो जो अवसर आज मिला है, जो त्रिवेणी आज है, तो स्नान कर लो। पता नहीं कल किसने देखा, या यूं कहें कि कल हो ना हो, आज ही। नहीं तो बिन राधा नहीं सजे बिहारी, और बिन राधा नहीं मिले बनवारी। तो कह देंगे कि इनको जब उनसे ही प्रेम नहीं तो काहे इनके पास जाएं भैया, और उसके घर में बैठे हो। तो इसलिए आनंद उत्साह के साथ बोलना चाहिए राधे राधे, और जोर से। ये बाके बिहारी वृंदावन में बैठे बैठे सोचे कि चलो छोड़ो वृंदावन, चलो गोलोक धाम में चलते हैं। राधा नाम तो वहां गाया जा रहा है, यहाँ क्या है? क्योंकि यहाँ तो ऐसे लोग आ रहे हैं कि कोई मुंह नहीं दिखा रहा है, कौन सा मास्क पहन के आ रहे हैं। पहले ऐसे कर्म किए थे कि भगवान के पास ही मुंह छुपा के जा रहे हैं, तो अब तो कुछ अच्छा कर ले कि मुंह खोल के भगवान के पास जाए। जब मुंह बांध के जा रहे हैं ना, और जो मुंह बांध के नहीं जा रहा उसको बाहर ही रख रहे हैं, सबके अंदर नहीं आओगे, मुंह बांधो। तो कुछ अच्छा कर्म करके चले ताकि जाए, क्योंकि ये धरती बड़ी सर्वोत्तम लोग है सब, यहाँ देवता आने के लिए भी तरसते हैं। आज नारद जी बैठे थे, नारद जी ने सोचा कि चलो जब से भगवान आए हैं अब तो धरती स्वर्ग बन गई होगी, तो थोड़ा भ्रमण करके आया जाए। तो ऐसा विचार करके देवर्षि नारद धरती पर पधारते, और जैसे ही धरती पर आए तो सबसे पहले आदमी तीर्थ ही जाता है ना। जब तीर्थ में गए तो क्या देखते हैं कि धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कहाँ गए? हरिद्वार गए, रामेश्वरम गए, बद्रीनाथ गए, जगन्नाथ गए, लेकिन मन कहीं भी नहीं रमा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि आदमी बाहर से तो कुछ हो रहे और अंदर से कुछ हो रहे। एक आश्रम में जाकर देखा कि भैया ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी का आश्रम है। बड़े वाह, इतना सुंदर आश्रम। बोले क्यों? बोले त्यागी जी बड़े, उन्होंने पत्नी छोड़ दी, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने बच्चे छोड़ दिए। अच्छा, बोले फिर ये मकान? बोले ये तो त्यागी जी का है। तो बोले फिर छोड़ा क्या? यहाँ घर छोड़ा वहां बना लिए, बात तो बराबर। पत्नी छोड़ दी, पत्नी आपकी थी कब तो छोड़ो। ठीक है, कभी साथ फेरे देकर लाए थे, जीवन का साथ था, फिर कभी वो अकेली कभी हम अकेले, जीवन है। अब बस में जाते हैं तो कोई सवारी मिल जाती है, अच्छी पहचान हो जाती है, जान पहचान बढ़ जाती है, सफर अच्छे से कट जाता है, फिर वापस उतरना तो ही से। अब उतन तो कह दो कि नहीं साहब इससे जान पहचान हो गई, ये तो हमारे साथ पूरे सफर में बात किया है, तो हमारा हो गया, तो फिर लड़ाई हो जाएगी ना। ठीक है, संबंध है, उसे निभाते रही है, लेकिन भगवान को मत भूलिए। यहाँ पत्नी छोड़ोगे तो वहां जाके बना लो। भाई यहाँ पत्नी छोड़ी वहां चेलिया बना रहे हो, तो बात तो हुई ना। जबकि स्त्रियों के लिए मैं कह दूं एक बात कि स्त्रियों को किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। स्त्री अपने आप में गुरु होती है, क्योंकि माताएं गुरुओं को जन्म देती है, वो किसी की गुरु नहीं बनती। और जितनी अच्छी पूजा पाठ घर में बैठकर होगी, उतनी अच्छी किसी आश्रम में किसी गुरु के पास जाने से नहीं होगी। ये बात ध्यान रख लेना। हाँ, गुरु के पास जाओ, गुरु से मंत्र लिया,
गुरु ने कहा कि इसको जपना, अपने घर आए, मजे में मंत्रों का जप किए, गुरु की आज्ञा का पालन के बाद खत्म। गुरु के पीछे पीछे घूमने से कोई भगवान नहीं मिलता। तो यहाँ पत्नी छोड़ी, वहां साध्वी बनाए, वहां साधु बनाए, बात तो बराबर हो गई। क्या छोड़ा? नारद जी का मन नहीं लगा। फिर कुछ आगे बढ़े, फिर एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, वहां बच्चे खेल रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे खेलते तो अच्छे लगते हैं ना, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने। नारद जी ने कहा कितने सुंदर बालक हैं, किसके हैं? बोले ये बच्चे। बोले हाँ, ये हमारे ब्रह्मचारी जी गुरु जी है ना, उनके गुरु जी के बच्चे हैं। अच्छा, नाम क्या है? बोले ब्रह्मचारी। और बच्चे किसके? बोले उनके ही तो हैं। अब बताओ, ब्रह्मचारी हैं और बच्चे भी हैं, तो ये ब्रह्मचर्य समझ में नहीं आता, लेकिन है तो है। नारद जी का मन बड़ा खिन्न हुआ, बड़ा उदास हो गया कि बताओ, मैं तो सर्वोत्तम लोक जानकर इस भूमि पर आया और यहाँ तो ये, लेकिन सोचा कि ब्रज में तो स्वयं कन्हैया रहे हैं, वहां तो आनंद ही आनंद होगा। ब्रज गए तो क्या देखते हैं साहब कि रास्ते में एक माँ विलाप कर रही थी। दो पुरुष, कुछ इस साइड कुछ इस साइड, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। और संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है ना, बड़ा कोमल होता है, दूसरों का दुख वो देख ही नहीं सकता। नारद जी कौतूहल वर्ष वहां पर पधारे। बोले मैया क्या हुआ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? अब वो स्त्री कोई साधारण तो थी नहीं, उस स्त्री का नाम था भक्ति मैया, और जो दोनों पुरुष पड़े थे वो ज्ञान और वैराग्य थे। भक्ति ने कहा गुरुदेव, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कोई माँ तो जवान रहे और उसके बच्चे बूढ़े हो जाएं, तो ये अच्छा तो नहीं होता। और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज मूर्छित पड़े हैं, मैं इन्हीं के दुख के कारण दुखी हूं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम आ गए ना। नारद ने कहा कि मैं इनकी मूर्छा दूर कर दूंगा, और जिस दिन आपके भीतर मैं आ जाए उस दिन बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। आप और हम करने वाले कौन? ये मैं जो होता है, ये मनुष्य का अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं, या मैं करूंगा तो होगा, या मैं करवाऊंगा तो होगा। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो आप कुछ कैसे क्या करवा सकते हो? कुछ भी संभव नहीं। अब नारद ने कहा कि मैं, चाहते तो नारद जी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि तू करेगा। अब गौशाला बनी, अगर कोई बोल दे कि मैंने कराई, मैंने बनाई, तो मैं हूं तो गौशाला चलेगी, मैं मर गया तो गौशाला चला के देख लेना। नहीं, ये उस बांके बिहारी की रजा थी तो ये बनी, और उस बांके बिहारी की रजा है तो चली, और उसकी रजा होगी तो चलती रही। आपके या मेरे रहने ना रहने से यहाँ कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये कि प्रभु की कृपा रही, कुछ अच्छा काम हम लोगों के द्वारा करवाना था तो उसने करवा दिया। अब इसमें अगर आप अपना अहंकार मान के बैठ जाओ कि मैंने करी साहब, मैं करने वाला, मैं नहीं होता तो खोल लेते। तो जिस दिन तुम्हारे भीतर ये मैं पैदा हो जाएगा, उस दिन आपने पूरे दूध में जहर घोल दिया। ये संपूर्ण नगर की धरोहर है, और हर नगर वासी का सहयोग इस गौशाला की भूमि में, इस गौशाला के निर्माण में है। यहाँ किसी की नहीं है, ये आपकी है, ये अपनी है। इसको सजाओ, इसको निहारो, इसको देखो, इसमें झूमो, इसमें नाचो, इसमें गाओ, और मन ना लगे तो बाबा के पास आके बैठो कि तू भी अकेला और हम भी अकेले, दोनों बतियाएंगे, बस यहीं रहेंगे। बताओ, बैठे हैं ना पहाड़ पे अपने सेठ, बड़े सेठ को कहाँ बिठा रखा है नगर में?
और उनसे जो प्रेम करते हैं उनको यहाँ बिठा रखा है हमने कि कभी कभी मिलने आते रहे ना, दोनों आते रहोगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। नारद जी चाहते तो कर देते, लेकिन कहा क्या कि आप चिंता मत करो, मैं अभी कर देता हूं ठीक। और क्या हुआ? चारों वेद सुना दिए। ना तो ज्ञान की मूर्छा दूर हुई ना वैराग्य की। बोले वेद से कुछ नहीं हो, चलो पुराण सुनाते हैं इनको। 18 पुराण सुनाए, पुराणों से भी कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा उपनिषद सुना दूं, उपनिषद को भी सुनाया लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर सोचा कि भगवत गीता तो सबको तार देती है, तो भगवत गीता ही सुना दूं। भगवत गीता भी सुनाए लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं कर पाया। जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिस दिन अहंकार आ जाए साहब, उस दिन बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। अब नारद जी उदास कि मैंने बड़प्पन में बोल तो दिया कि मैं कर दूंगा, लेकिन अब बोले आप चिंता मत करो, अब प्रभु की इच्छा। उसी समय वहां आकाशवाणी होती कि नारद आप ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अगर दूर करना चाहते हो तो जाओ सत्संग करो। तो नारद जी ने कहा अभी तक क्या कर रहा था भाई? कथा सुनाना और कथा सुनना यही तो सत्संग है, यही है ना आप लोगों की नजर में, कि और कुछ है? कथा सुनना और कथा सुनाना इसी को सत्संग कहा गया। सत्संग का मतलब होता है अपनी आत्मा का संग, भीतर बैठे परमात्मा को देखना, भीतर बैठे अपने प्यारे को निहारना। और जिस दिन भीतर बैठे परमात्मा का कोई संग कर लेता है उस दिन वास्तविक सत्संग होता है। कभी घर में अकेले 5 मिनट किसी कोने में बैठे हो कि आज मैं उसकी याद करूंगा। दिन भर के काम से थोड़ा समय निकाल के कुछ फुर्सत के क्षण निकाल कर बैठे हो कि आज तो मैं अपने कान्हा से मिलूंगा ही सही, चाहे थोड़ी देर के लिए मिलूंगा। कभी जीवन में ऐसा क्षण आता नहीं कि थोड़ी देर बैठ जाऊं, आज कोई काम नहीं, आज किसी से बात नहीं, बस थोड़ी देर आंखें बंद करूंगा और भीतर बैठे परमात्मा को निहारूंगा कि जिसकी दुनिया इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। किसी को सुंदरता से प्रेम होता है ना, तो बताओ बांके बिहारी से सुंदर कोई है? किसी को ज्ञानियों से प्रेम होता है ना, तो कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु। किसी को चंचलता से प्रेम होता है ना, नटखट से, तो इनसे बड़ा नटखट खोजोगे तो नहीं मिलेगा, इनसे बड़ा चंचल कोई नहीं। अब किसी को चोर उनसे भी प्रेम होता है तो इनसे बड़ा चोर भी कोई नहीं। लोग तो धन चुराते हैं, वस्तु चुराते हैं, ये तो चित्त ही चुरा लेते हैं। और मन ही चुरा लिया तो तुम्हारे पास रह ही क्या गया। लेकिन कोई क्षण ऐसा आता नहीं जब शांति से बैठ सकूं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अगर ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करना चाहते हो तो जाओ सत्संग करो। अब सत्संग क्या? अब ऋषि मुनियों से पूछते हैं, गुरुदेव हमें बताइए ना सत्संग क्या करूं? अब कुछ ऋषि तो ऐसे ही भग गए कि नारद जी को नहीं पता तो हमारी तो मटिया पले ऐसे ही हो जाएगी, चेलों के सामने नाक कट जाएगी कि गुरु जी को कुछ नहीं आता। सबसे पूछा लेकिन कोई भी ये बता नहीं पाया कि सत्संग मतलब क्या होता है। तो उदास होकर बैठे थे। और परमात्मा कभी भी अपने भक्तों को उदास नहीं होने देता किसी भी क्षण में। अगर भाव सच्चा है तो जो भी आपने चाहा है वो जरूर मिलेगा, और भाव में खोट भरी हो तो फिर कुछ नहीं होता। किसी शायर ने कहा है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। दिल बहुत चाहता है कि सच बोले,
पर क्या करे हौसला नहीं होता। अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। दूरियां ऐसे ही नहीं बनती भगवान से। तुम्हारी रोज की जो चाह होती है, आज ये चाहा, कल वो चाहा, परसों वो मांगा, पहले दिन वो मांगा, तो मांग कभी पूरी नहीं होती। और परमात्मा कहता है कि तेरी मांग खत्म हो तो मैं आऊं। और यहाँ तो सुबह उठते ही दूसरी मांग शुरू हो जाती है। तो अपना दिल भी थोड़ा टटोलो साहब, कि अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। भाव सच्चा है तो ईश्वर मिलता जरूर है। नारद जी बैठे थे, उदास थे। भगवान की प्रेरणा से उधर से सनत कुमार जी निकल रहे थे, चारों भाई। अब जो ज्यादा बातों नहीं रहते हैं, अगर वो शांत बैठे तो थोड़ा मन में प्रश्न उठता है ना कि आज ये क्यों चुप बैठी है, ये की तो चोंच बंद ही नहीं रहती, बकर 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 क्यों अक्का है, क्यों चुप बैठी है। नारद जी ने कहा कि सर्वोत्तम लोक जान के धरती पर आया था, लेकिन आया तो क्या देखा कि यहाँ तो सब दूर बस वही पाप ही पाप है। मन उदास हो गया। वृंदावन गया तो वृंदावन में देखा कि भक्ति भी दुखी बैठी है। उसका दुख निवारण करने का मैंने वचन दिया, लेकिन वचन नहीं पूरा कर पाया। मन बड़ा उदास है। सब पुराण सारी कथाएं सुनाई, लेकिन फिर भी सत्संग का पता नहीं। सनत कुमारों ने कहा सत्संग मतलब होता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तुम ज्ञान और वैराग्य को भागवत सुनाओ, तब जाके मूर्छा दूर होगी। नारद जी ने कहा कहाँ गुरु जी ढूंढने जाऊंगा, घर बैठे ही गुरु महाराज पधार गए तो आप ही करो ना। बोले हम देखो कहाँ पर है वो वृंदावन। बोले हम ब्रज नहीं आ सकते। बोले फिर, बोले थोड़ा हम चलें, थोड़ा ज्ञान वैराग्य को लेके आओ। हरिद्वार के निकट आनंद वन है, वहां पर बड़ी मुलायम बालू बिछी है गंगा मैया की, है ना। और बालू पे बैठने में बड़ा आनंद आता है ना। कभी आप लोग गए हो तो बालू पे मस्ती करने में, बालू पे खेलने में, बालू पे लेटने में बड़ा ही आनंद आता है। रमन रेती गए हो ना सब लोग वृंदावन में, तो रमन रेती में देखो कितना आनंद आता है। कितना भी इंपॉर्टेंट आदमी वो लौटेगा जरूर। आनंद ही ऐसा है वहां पर। तो सनत कुमारों ने कहा आप हरिद्वार पधारिए। सनत कुमार जी व्यास जी बने, नारद जी जजमान बने हैं, ज्ञान और वैराग्य बैठे हैं और सनत कुमारों ने कथा आरंभ करी है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौथे दिन तो ज्ञान और वैराग्य जब लाला का जन्म हुआ तो खड़े हो गए। और जन्म में तो सभी खड़े हो जाते हैं ना। भगवान के जन्म उत्सव में तो जिसको नाचना नहीं आते वो भी नाचता है। भगवान के जन्म उत्सव में दुनिया का सबसे दुखी आदमी भी आ जाए तो वो भी नाचता है। भगवान का नाम ही ऐसा है। चौथे दिन तो दोनों उठकर बैठ गए और 7 दिन की जैसे ही कथा पूरी हुई, ज्ञान और वैराग्य भक्ति मैया के साथ उस कथा में नाचने लगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। नाचने लगे। ज्ञान वैराग्य भी नाच रहे हैं, भक्ति मैया भी नाच रही है। अब सब नदियों ने सोचा कि ये नाच रहे हैं तो हम क्यों वंचित रहे। तो सारी नदियां सुंदर स्त्रियों का रूप धारण करके कीर्तन में पधारी, वो भी नाच रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा जब इतने लोग नाच रहे तो हम तो भगवान के भगत, हम क्यों छोड़े। तो प्रहलाद जी भी आ गए। अब प्रहलाद जी, ध्रुव ने देखा कि प्रहलाद नाच रहा है तो हम क्यों पीछे रहे, तो प्रहलाद जी भी चले गए। अब नारद जी तो वही थे। नारद जी ने वीणा बजाना शुरू कर दिया। अब भोले बाबा ने कहा बताओ इतना सुंदर नारायण का कीर्तन हो रहा है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और एक यंत्र तो हमारे पास भी है, तो हम काहे चुप बैठे। तो बाबा कैलाश छोड़कर डमरू उठाकर वो भी पधार गए। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, शंकर जी डमरू बजा रहे हैं, कोई करताल बजा रहा है, कोई ताल बजा रहा है, हरि राम कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि सब धरती पे नाच रहे तो हम काहे बैठे वैकुंठ में भैया हैं। हम भी गोलोक धाम चले ना। जब सारा उत्सव गोलोक धाम में हो रहा है तो हम काहे पीछे रहे। तो विष्णु जी ने कहा कि जब सब आनंद लूट रहे हैं हमारे कीर्तन में, हम वैकुंठ में नहीं बैठेंगे, हम भी जाएंगे। तो भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो सब जय जयकार करने लगे, बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो।
अब सारे कीर्तन में नाच रहे, भगवान भी नाच रहे हैं, तो हम काहे पीछे रहेंगे उन्हें वाले? हम भी तो ताली बजा के हरि कीर्तन गाएंगे ना, कि नहीं गाएंगे? अब थोड़ा देखो, बाबा नाच रहे हैं, मैया नाच रही है, हरि नाच रहे हैं, ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, नदियाँ नाच रही है, सूरज चांद सितारे तारे सब नाच रहे हैं, तो हम भी तो राधा रमन का कीर्तन करके नाचेंगे ना। जय जय राधा रमन हरि बोल। अब जिसको ताली बजाने में जोर है उसका कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने कहा इस बार तो हाथ दे दिए गलती से, अगली बार ये भी नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले तो कीर्तन में ताली भी नहीं बजाता। एक बार एक सम्राट ने घोषणा करी कि जो भी मेरे राज्य में सबसे ज्यादा आलसी होगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो देश विदेश के जितने भी आलसी थे सब इकट्ठा हो गए। राजा ने कहा तुम सब आलसी हो? बोले हाँ महाराज, हमसे बड़ा आलसी कोई नहीं। बोले जो सबसे बड़ा आलसी हो हाथ उठाओ। अब सबने हाथ उठा दिए। अब एक आदमी चुपचाप बैठा था। राजा ने कहा तू आलसी नहीं है? बोले कौन हाथ उठाए? क्योंकि उसको हाथ उठाने में भी जोर आ रहा था। भगवान के कीर्तन में तो ताली बजाना चाहिए ना, और जिनको अपने हाथों की रेखाएं बदलना हो वो जरूर ताली बजाए। बोलो राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
अलग तेरी बोले राधे कृष्णा, अलग बोले तेरी राधे कृष्णा, अलग तेरी बोले 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 राधे कृष्णा, आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांस तेरी बोले राधे कृष्णा, सांस तेरी बोले राधे कृष्णा, सांस तेरी बोले राधे कृष्णा, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले राधे कृष्णा, रोम रोम में राधे कृष्णा, रोम रोम में राधे कृष्णा, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल, बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में नाम धन ही सर्वोत्तम है। ये नारद जी की कथा सुत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे थे नैमिषारण्य में। सुत जी कहते हैं कि ना ऋषियों, ये भागवत जीते जी तो मनुष्य को तारती है, लेकिन मरने के बाद भी ये मनुष्य को तार देती है। ऋषियों ने पूछा कैसे? बोले जिस मनुष्य में ने जीवन काल में कभी कुछ नहीं किया, ना कभी सत्संग सुना, ना कभी गुरुजनों की सेवा करी, ना कभी तीर्थों का दर्शन किया,
जीवन भर पाप कर्म में लिप्त रहा। अगर ऐसा मनुष्य भी इस कथा को श्रवण कर ले, जीते जी कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जीते जी किसी कारणवश नहीं कर पाया और अगर मरने के बाद भी वो इस कथा का श्रवण कर ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। 88,000 ऋषियों ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। बोले हुआ है। कहां? तो सुत जी महाराज बताते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। अभी भागवती कथा शुरू नहीं हुई है ना? अभी तो हम लोग महात्मा में चल रहे हैं। अभी आपको लगे कि भागवत शुरू हो गई, पानी वानी पी नहीं थे तो ठीक। अभी तो महात्मा सुनेंगे आज हम लोग, कथा तो कल से प्रारंभ करेंगे। बोले कैसे? बोले एक नगर था, तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण बड़े संतोषी थे। किसी ने कुछ दे दिया तो रख लिया, जोर जबरदस्ती नहीं करते थे कि देना ही पड़ेगा जजमान, ऐसा नहीं। भिक्षावृत्ति करते थे, जो भी मिलता था उससे अपने परिवार का लालन पालन करते थे। पति पत्नी दोनों आनंदित थे। कहते हैं कि हम अगर आंख से काणे हैं हमें कोई दुख नहीं, लेकिन जब कोई दूसरा बोले कि तू काणा है तब हमें दुख लगता है। हम रोगी हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन दूसरा कहे कि बड़ा रोगी आदमी है तो हमको दुख लगता है। पंडित जी उनकी पत्नी बड़े आनंद से रहते थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि ठीक है संतान देना नहीं देना है तो ईश्वर के हाथ में है, और जो चीज ईश्वर के हाथ में है उसके लिए भला हम क्यों परेशान हो। उसकी रजा होगी तो देगा और उसकी रजा नहीं होगी तो नहीं देगा। शास्त्र कहता है कि जही विधि राखे राम तेही विधि रही, जैसे राम जी रखे वैसा रहो। पंडित जी भी बड़े आनंद से थे, लेकिन आज क्या हुआ कि बारिश हुई, बौनी का समय आया तो लोग बौनी करने जाते हैं, और बौनी करने जाए तो किसी अच्छे व्यक्ति का मुंह देख के जाते हैं ना। और अगर कोई ऐसे ही मिल जाए तो अरे आज तो बौनी खराब होगी, पता नहीं इसका मुंह देख लिया। कोई कोई रहते हैं ना ऐसे जिनका मुंह देख लो तो काम ही नहीं बनता है। अब पंडित जी भिक्षा मांगने गए, उस गांव के जो किसान थे वो बौनी करने जा रहे थे, उन्होंने पंडित का मुख देखा और बाप रे इस निर्वंशी का मुख देख लिया। बताओ अब तो बोवनी ठीक होगी नहीं, चलो वापस कल बोएंगे, आज अच्छी बोवनी नहीं होगी। वापस किसान चले गए। पंडित जी ने सोचा अरे जो कल तक हमारे चरण पढ़ते थे, कल तक जो गुरुजी कहते थे, आज वो हमारा मुख देखना भी पसंद नहीं करते, और केवल इसलिए कि हमारी कोई संतान नहीं है। पर इसमें हमारी गलती भी क्या है, लेकिन मन पीड़ा से भर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी को कटु वचन बोलना ही मत। ठीक है तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, तुमने जो किया अच्छा किया, गलत का परिणाम मिलता है। हाँ अगर कोई आपके लिए गलत करता है तो एक सीधा सा उपाय है कि उसके प्रति मौन हो जाइए। दुश्मनों को मारने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मौन। बोलने दो उसको, कब तक बोलेगा? अगर किसी की बात आपको बुरी लग जाए तो उससे कुछ कहने की बजाय दूरी बना लेना बेहतर होता है। कि तूने आज भी धोखा दिया तो कल भी देगा, तो परसों भी देगा। इसलिए अच्छा है कि दूर के रिश्ते बड़े सुहावने होते हैं। दूर का ढोल सुहावना लगता है ना, हम उसके जैसे ना बने। उसने जो किया उसके साथ। पंडित ने कहा ये बात तो बड़ी गलत है कि हमारा अपमान हुआ। ऐसे जीवन को लेकर क्या करना जिस नगर में कोई हमको अपना हमारा मुख देखना ही पसंद ना करे। पंडित जी मरने जा रहे हैं। आज तो इस जीवन को नष्ट ही कर दूंगा, अब मैं वापस घर नहीं लौटूंगा। अगर कोई किसी की बात का बुरा मानकर अगर मरने चला जाए तो एक बात ध्यान रखना कि
कि जो भी ये लोग सुसाइड करते हैं ना, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कुएं में कूद रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, ये कभी भी गति को प्राप्त नहीं होते। इनको कहा गया है शास्त्रों ने अकाल मृत्यु। ये भटकते रहते हैं जब तक इनका परिवार इनके लिए सही से क्रियाएं ना कर रहा है, इनके शरीर को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको 100 साल दिए हैं तो आपकी आत्मा के लिए 100 साल है। बीच में अगर ये शरीर नष्ट हो गया तो आपकी आत्मा को 100 साल तक तो भटकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, इसके पहले नहीं। इसलिए जीवन को नष्ट करने का अधिकार ईश्वर ने आपको नहीं दिया है। और अगर कोई भूलवश इस जीवन को नष्ट भी कर देता है तो उसको भटकना ही भटकना है। ना वो यहाँ का रहा, ना वो ऊपर का रहा, अब वो हवा में ही घूम रहा है। इसलिए भूल कर भी अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। और पंडित जी ने क्या कहा कि लोगों ने मेरा अपमान कर दिया, अब तो मैं जीवन को नष्ट कर दूंगा। कुएं में कूद रहे थे प्राण देने के लिए, उसी समय एक संत आए, हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा क्या हुआ? और कितना ज्ञानी को पहचान लेता है। तो चेहरे पर तेज था, आप सूरज से तो ब्राह्मण दिखाई देते। फिर आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? बोले मैं मरने आया हूं। बोले क्यों? बोले मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है। बोले अच्छा है, बेटे बेटी नहीं है तो सुखी हो गए? बोले काय के सुख? बोले उनसे पूछो जिनके बेटे बेटी है, उनसे पूछ के आओ क्या वो सुखी हो? कोई ये कह सकता है कि हाँ मैं अपने बच्चों से खुश हूं? बच्चे माँ बाप से दुखी और माँ बाप बच्चे से दुखी। अब बच्चे हैं तो उनको पालो, उनको बड़ा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी लग गई तो ठीक, ना लगी तो चिंता, शादी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर शादी कराओ वो चिंता, बहू को पोता पोती हो गया तो ठीक और ना हुआ तो फिर चिंता। तो जिंदगी भर चिंता में ही जा रहे हैं ना। तो इससे अच्छा है ना कि राम भजो। अब मान लो बहू ढंग की आ गए तो राम भजोगे, और बहू ढंग की नहीं आई तो गुरुजी घर पे आएंगे तो राम नाम लेने की बजाय बहू के गुण गाना शुरू कर दोगे। गुरुजी हमारी बहू ऐसी है, वाह। बेटा माँ बाप की बात माने तो बहू की नजर में गलत, और बहू की बात माने तो माँ बाप की नजर में गलत। तो ना तो बहू सास से खुश, ना सास बहू से खुश, ना बेटा पत्नी से खुश, ना पत्नी बेटे से खुश, ना माँ बाप बच्चों से खुश, ना बच्चे माँ बाप से खुश। तो इससे अच्छा है कि बच्चे होना ही नहीं चाहिए। फिर क्या करें? बोले कोई रोक टोकने वाला ही नहीं, आराम से भगवान का भजन करो। तो गुरु जी कहते कि बस तुम बाबाओं की एक ही बात समझ में नहीं आती, मिले कि ज्ञान देना शुरू। अरे महाराज मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले कुछ दे सकते हो तो बेटा होने का आशीर्वाद दे दो। संत तो समझाता है कि क्यों दुख लेना चाहता है, सुख लेना। अच्छा जिनके बेटे बेटी नहीं होते उनको चिंता ही नहीं रहती कि किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। बहू कथा सुनने चली जाऊं क्यों? पूछना पड़ता है ना। और बहू कहते कि बस आपको तो बस एक ही है, बस दिन भर भजन मंडली भजन मंडली, कभी छोरे को रख लिया करो तो मैं घर का काम निपटा। ऐसा भी होता है ना, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा तीरथ जाना हो तो बेटे की तरफ देखो कि भैया गुरुजी बद्री विशाल जा रहे हैं अगले साल, तो तू कहे तो चली जाऊं। मम्मी देख कोरोना में दुकान भी नहीं चली और फसल भी भाव नहीं आया और पैसे हैं का, और देख अगली बार चली जाना ना, है ना। और बेटा हो ही नहीं तो कहाँ जाना? बद्री विशाल चलो, बेग तो साड़ी भरी और चलो, किससे पूछना, लगाया ताला और चल। ना लेना एक ना देना दो। और बेटे ने हाँ भी कर दी तो बहू बोल दी थी मैंने 2 महीने से कह रही हूँ गोवा जाना, लेकिन नहीं। मम्मी ने बोला तो तुम्हारे पास पैसे आ गए, मैंने बोला था तो पैसे नहीं थे। अब माँ ये बात सुन रही कि देख लो बहू डांट रही है कमरे में बेचारे को। फिर दूसरे दिन कहती है बेटा एक काम कर, अब शरीर भी साथ नहीं देता है, काम बद्री विशाल जाऊंगी, सांस भी फूलती है, एक काम कर मैं तो अब नहीं जा रही। अरे मम्मी जाना। बोले नहीं जा रही बेटा। वाह, सब बद्री विशाल यही हो गया। और ना हो तो संत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत समझा रहे हैं उसको, पंडित जी को, आत्मदेव जी को, कि अच्छे कि लड़के बच्चे नहीं है, भगवान के भजन करो ना।
अब मान लो भगवान के भजन करने बैठे और पोता बार बार बाहर जा रहा है, तो भगवान का भजन कर पाओगे? बहू बेटे को संभाल। यहीं भी बोलो कि आरती करने बैठो और ओम जय जगदीश हरे और फिर छोड़ा दे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। देखो गैस पे दूध, अब तन मन धन सब कुछ है तेरा, तिजोरी की चाबी संभाल के रखना। क्या लागे मेरा, कल तेरे को पैसे दिए तो वापस रखे तूने कि नहीं कबाड़ में? ये सब खर्चा कर दिए। हो गई आरती। और बच्चे बच्ची पोता पोती हो ही नहीं तो आराम से तेन धन मन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, है ना? कोई चिंता ही नहीं। अब ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, मैं तो सिर्फ आत्मदेव जी को जो संत समझा रहे थे वही बता रहा हूं। नन्हे मुन्ने बच्चों से घर में खुशी आती है ना? छोटे छोटे बच्चे रहते तो मन प्रसन्न भी रहता है, लेकिन समझा रहे हैं कि ये जड़ है दुख की। कब? जब तू इस बेटे को अपना मान लेगा तो दुख आएगा। हाँ, बेटे को अपना मानो ही मत, ठीक है? सांसारिक प्रक्रिया है, चलने दो। पंडित जी ने कहा मुझे ज्ञान मत दो, वरदान दो। संत ने कहा एक बार और समझा दो। महाराज दशरथ का नाम सुने? महाराज दशरथ को सब लोग जानते हो ना? हाँ कर लो, नहीं तो 7 दिन बाद 9 राम कथा शुरू कर देंगे कि 7 दिन ये, और जैसे पूर्ण होती है अगले दिन से फिर राम कथा मंच सब लगाइए। तो दशरथ जी को सब जानते हो ना? कितने लड़के थे? 4 थे, और मरे जब कितने पास थे? क्यों? मुखाग्नि कितने दिनों बाद हुई? तेल में रखा गया ना? तो बताओ। तो संत कह रहे हैं कि देखो राजा दशरथ को 4 लड़के थे, लेकिन जब मरे हैं तब एक भी साथ नहीं था। और मरे भी किस कारण? पुत्र के वियोग में मरे ना। तो इससे अच्छा है कि काहे अपनी सुख की काया दुख में डाल रहे हो, भजन करो भैया। बोले आप तो महाराज पधारो, मैं तो मरूंगा, आपके सामने ही मरूंगा। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल था। बोले आप नाराज मत होइए, जब आप चाहते ही हो तो ये फल है, अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, जरूर पुत्र होगा। खुशी खुशी पंडित जी घर पधारे, जाकर अपनी पत्नी से कहा। अब पत्नी का नाम भी बड़ा प्यारा था। क्या था? धुंधली। क्या था? जैसा नाम ऐसे गुण। और धुंधली भी इतनी प्यारी है कि वो रास्ता देखते कि पंडित जी भिक्षा मांगने जाए तो मैं 2-4 घर फोड़ के आऊं, है ना? कभी इससे लड़ाई करती है, कभी उससे लड़ाई करती है। जब तक 2-4 घर में लड़ाई ना करके आए तब तक उसको चैन ही नहीं पड़ता। और किसी किसी को दूसरों को लड़ाने में बड़ा आनंद आता है ना? बड़ा लड़ेंगे, हाथ पांव टूटेंगे, मजे आएंगे, देखेंगे पुलिस आएगी, फिर फोन लगाते हमारे मोहल्ले में आज 100 नंबर आई थी, पता है तुमको? कितनी गाड़ी है ना, 100 नंबर कितनी अच्छी आज आई थी हमारे मोहल्ले में, है ना? ऐसे ही करते हैं ना। तो यही धुंधली का स्वभाव है। 2-4 घर में जब तक ना लड़े तब तक उसका टाइम ही पास ना हो। अब बड़ी खुश थी वो। अब पंडित जी घर गए और जाकर अपनी पत्नी को नारियल दिया, फल किसको खा लेना, हमारे यहाँ पुत्र जरूर होगा। धुंधली ने कहा अब तो रात हो गई है, कल ही खाऊंगी, सुबह स्नान करके फिर फल खाऊंगी। अब सुबह हुई तो हाथ में फल लेके बैठी, खा नहीं रही है। तो सबकी एक एक सहेली तो रहती है जो एडवांस रहती है ना, बहुत ज्यादा समझदार होती है। उससे कुछ भी पूछो उसके पास हर चीज का आंसर होता है, उत्तर होता है। तो बोला धुंधली आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? बोले अच्छी बढ़िया लाइफ चल रही थी, जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहां से फल ले आए। अब ये फल खाऊंगी और गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बाहर आ जाएगा, पहली समस्या तो ये। फिर मुझे तो चटपटा खाने की आदत है, और गर्भ में बच्चा रहेगा तो चटपटा भी नहीं खा पाऊंगी, दूसरी टेंशन ये। तीसरी टेंशन मेरे को तो घूमने फिरने की आदत, अब पेट में बच्चा रहेगा तो घूमने फिरने भी नहीं जा पाऊंगा। अब पेट में बच्चे ने कभी लात वात मार दी तो वो अलग। और अगर अच्छे से प्रसव हो गया तब तो ठीक है, अगर प्रसव में प्राण चलेगा तो मेरी ननद सब अलग ले जाएगी यहाँ से। भाभियों को ननद की चिंता रहती है। नहीं, चेहरा मत देखो एक दूसरे का, आपकी ननद जैसी नहीं, मैं पहचानता हूं उनको। ठीक,
है ना। हालांकि कोई ननद किसी भाई के यहाँ की कोई भूखी नहीं, लेकिन एक प्रचलन है, ये धुंधली सोच रही है। राम जी सबको देता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, कोई किसी से आस नहीं रखता आज के जमाने में कि कोई देगा तभी चलेगा, नहीं, किसी को आधी किसी को पूरी, भगवान सबको देता है। अब धुंधली ये सोच रही कि अगर प्रसव सही से हो गया तब तो ठीक है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ननद सारा धन ले जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। अरे भाई तू तो मर जाएगी तो फिर तेरा क्या होगा, धन रहे कि जाए। लेकिन आदमी कुछ भी सोच लेता है। तो मैं सखी इसलिए उदास बैठी हूँ, तो उसने कहा तू भी कहा बाबाओं के चक्कर में आ गई। अरे फल खाने से भी कोई लड़के बच्चे हुए ये बाबा सब झूठ बोलते हैं। बोले फिर अरे ये गाय है ना, इसको खिला दे। बोले वो तो सब ठीक है, गाय को खिला दूं, पर पंडित जी पूछेंगे तो। बोले पंडित जी कौन सा तेरा पेट में झांकेंगे, आए तो बोल देना कि खा लिया। अरे पर वो तो ठीक है, लेकिन भाई गर्भवती होंगी तो शरीर अपने आप बता देता है कि गर्भवती है कि नहीं, उसके बाद क्या होगा। बोले अभी 3-4 महीने ऐश कर, उसके बाद देखेंगे, है ना। वाह, उसने गाय को फल खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, धुंधली ने फल नहीं खाया। अब सखी से पूछा अब क्या करूं। बोले करना क्या, तकिया बांध के घूमो, और क्या। तो पेट पे तकिया बांध के घूमती। एक पति को तो उल्लू बनाना ही है, और पति तो बेचारे पहले भोले होते हैं, होते हैं ना, जो पत्नी बोलती है वही करते हैं बेचारे। राहुल भैया गुस्सा हो रहे हैं उधर से, सब भोले भाले रहते बेचारे पति। अब पंडित जी बोले सब देवी ठीक है ना, पेट में कोई दिक्कत तो नहीं। बोले सब राम जी की कृपा है, आनंद से बीत रहे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9वां महीना आया। बोले अब क्या करूं। बोले अब करना क्या है, तेरी बहन है ना, उसके यहाँ पहले से 8-10 बच्चे हैं, और वो फिर गर्भवती है। उसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, तेरे यहाँ खाने के लिए पर्याप्त है, तो तू कुछ धन अपनी बहन को दे दे, और बहन का बच्चा तू रख ले। ये बात धुंधली को समझ में आया। अब उसने अपने पति से कहा कि देखो प्रसव पीड़ा में किसी अपने का साथ होना बहुत जरूरी है, तो आप मेरी बहन को ले आओ। तो बहन आ गई, बहन का लड़का धुंधली ने रखा, और 9 महीने बाद उस गाय के पेट से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसके कान पूरे गाय के जैसे थे। अब दोनों का नामकरण संस्कार हुआ, तो धुंधली से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी, और गाय से जो हुआ उसका क्या नाम रखा, गोकर्ण महाराज। गोकर्ण पंडिता ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जिसके घर में एक लड़का हो उसे सावधान हो जाना बहुत जरूरी है। मैंने हर बार कथा में कहा ना कि एक बेटे के बिगड़ने के आसार बड़े ज्यादा रहते हैं, इसलिए 12 साल तक बेटे को मारना बहुत जरूरी है। अब मारना मतलब ऐसे नहीं कि मारना ही, ताड़ना जिसको शास्त्र बोलता है कि डांटो, क्योंकि उस समय बच्चा कोमल रहता है। उस समय जो संस्कार पड़ गए वो पड़ गए, उसके बाद उसके जीवन में कोई संस्कार पड़ने वाले नहीं है, फिर वही करेगा धुंधकारी जैसी हरकत। अब एक लड़का है पंडित जी का, तो बड़ा प्यार से रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज्यादा छोड़ के जाते हैं ना, वो माँ बाप अपने बच्चों को अपंग बना के जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। माँ बाप ने पहले ही इतना कर दिया कि उनको कुछ नहीं करना, उनको संघर्ष का ही कोई पता नहीं। इसलिए एक की चीज 10 में भी ले आएंगे, उनको क्या करना। हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी होता है। संघर्ष से ही प्रतिभाएं निकलती है। इसलिए संघर्ष करना, अपने बच्चों को संघर्षशील बनाइए, उन्हें अपंग मत बनाइए। लेकिन हम लोग उल्टा ही देख रहे हैं आज के युग में। पता नहीं कहां कहां से लोग अपने बच्चों को, तेरे को क्या करना, मैं बैठा ना कमाने के लिए। यही गलती आत्मदेव जी ने की, कभी नहीं डांटा बेटे को। अब जुआरियों के साथ रहने लगा, जुआ खेलने लगा, जुआ खेलते खेलते मकान घर में की वस्तुओं को भी बेचने लगा। माँ रोज डांटती है, बेटा किसी तेरे पिताजी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे तुझे। बोले हो आप हो तो मुझे क्या चिंता। और माँ अपने बच्चों की गलती पे बड़ा पर्दा डालती है। इसलिए माताओं को ज्यादा सावधान होना चाहिए कि बच्चों की गलती पे पर्दा मत डालना कि पापा मारेंगे, क्योंकि पति तो दिन भर घर पे रहता नहीं,
शाम को जो पत्नी बोल देती कि पढ़ी, इसने होमवर्क किया, बोले हाँ कर लिया, अभी सोया है, भले वो 6 बजे का सोया हो। इसने कुछ खाया, बोले हाँ खाया। वाह, वो दुकान से थका मांदा आया, सो गया। एक दिन पंडित जी को अपनी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी। बोले मेरी वो वस्तु कहाँ है? अब घर में ढूंढा, नहीं थी। तब उन्हें जाकर पता चला कि मेरा पुत्र जुए में वो हार गया है। अब एक अवगुण का पता चला, अब दूसरा अवगुण भी उसके अंदर आ गया। अब शराब भी पीने लगा। शराब पीते पीते शराब पीने लगा तो मांस मदिरा भी, मांस का सेवन भी करने लगा। पहले बाहर करता था, अब कभी कभी घर के अंदर भी पीकर आने लगा। और इधर गोकर्ण जी महाराज दिन भर भगवान के ध्यान में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ये बात जब पंडित जी को पता चली कि मेरा बेटा मांस मदिरा का सेवन करके मेरे घर में आता है, तो उनके हृदय को बड़ी पीड़ा लगी। वो आज गौशाला में आकर रोने लगे। अब किससे बोले? आज उन्हें उस साधु की बात याद आ रही थी कि बेटा अच्छा हुआ तब तो ठीक है ब्राह्मण देवता, लेकिन अगर बेटा खराब हुआ ना तो जीते जी जिंदगी नरक बन जाएगी। और आज यही हो रहा है। आत्मदेव जी जब उदास बैठे तो गोकर्ण जी पधारे, कहने लगे पिताश्री आप उदास क्यों हैं? बोले एक तुझे देखता हूं और एक तेरे भाई को देखता हूं। मेरे मंदिर जैसे पवित्र घर को उसने मांस मदिरे का सेवन करके नरक बना दिया। अब मेरा मन नहीं लगता यहाँ। गोकर्ण जी ने कहा ना कि बहुत अच्छी बात है। जब घर में मन न लगे तो भगवान की शरणागति ले लेना चाहिए। और इससे अच्छा उत्तम उपाय भी क्या होगा? जब जीवन में दुख आए तो प्रभु की सन्निधि प्राप्त कर लीजिए, वही दुख काट सकता है। अन्यथा दुनिया वाले आपके दुखों को सुनते तो हैं, लेकिन वो दूसरे के पास जाकर कहते भी हैं। आपने तो उसे अपना मान के अपना दुख कहा, लेकिन उसने उस दुख का मजाक बना दिया पूरे नगर में। इसलिए दुख आए तो उसके पास जाकर कहो। कोई भी इंसान दुख नहीं काट सकता सिवाय उसको। आत्मदेव जी भगवान की शरणागति लेते हैं कि हे बांके बिहारी, हे करुणा निधान, आप ही अब मेरे कष्टों को दूर करिए। और वो करता भी है। उसके अलावा कोई नहीं जो दुखों को दूर कर सके। और आपके पास भी कोई जीवन में दुख है तो उसी के सामने गा कर कहना, वही करेगा कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरे। अच्छा, सब सुखी हो के दुखी हो? कोई शरीर से दुखी होगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई शरीर से दुखी होगा, कोई मन से, कोई पैसे को लेकर दुखी। दुख सबके पास है। इतने लोगों में कोई कह सकता है कि नहीं गुरुजी मैं सुखी बैठी हूं यहाँ, मुझे कोई दुख नहीं है। जो भी दुख है आज उसके चरणों में डाल दो कि 7 दिन बाद जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे दुख तेरे और तेरा सुख मेरा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा।
अब तो तेरी शरण में आए। मेरी लाज रखो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरे। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवरधारी रे, दूर करो दुख मेरे। गिरिवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। मीरा हिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। मीरा हिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। मीरा हिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। मीरा हिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। आ गई मेरी बारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ गिरिवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। और जब आत्मदेव जी ने कहा कि प्रभु अब सारे संसार से ठुकराया तेरी शरण में आया हूँ, और जब कोई भक्त ये कह देता है कि अब बस तू कन्हैया, तो भगवान फिर उसको अपना बना लेते। आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया। गोकर्ण जी ने सोचा कि ऐसे घर में मैं भी रहकर क्या करूं, वो भी घर छोड़कर चले गए। अब धुंधकारी घर में अकेला, अब मांस मदिरा घर में ही खाने लगा है। अब उसने क्या किया, उसकी माँ रोज उसको बोलती है बेटा ऐसा मत कर। अब माँ को भी मारने लगा, और कोई कोई औलाद माँ बाप पे भी हाथ उठा देती है ना। अब माँ ने कहा बताओ, इस दिन के लिए तो हमने पुत्र नहीं मांगा था। अब बेटा ही जब मारने लगा तो जी कर करना क्या, तो कुएं में कूद कर जान दे दी। अब धुंधकारी स्वतंत्र, अब घर के अंदर अकेला रहता तो 5-5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। अब वेश्याओं को धन से प्रेम, तन से प्रेम होता नहीं। अब एक दिन उसने चोरी करी साहब, राजा के यहाँ से चोरी करके इतना धन ले आया कि उन गणिकाओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, आज नहीं तो कल राजा के सैनिक इसे जरूर पकड़ लेंगे, ये तो मरेगा साथ में हमको भी। तो उन्होंने क्या किया कि रात को उसे बहुत शराब पिलाई कि इसको मार देते हैं और सारा धन हम पांचों आपस में बांट लेते हैं। जिसे धन से प्रेम होता है वो धन ही देखता है। बहुत शराब पिलाई, शराब पिला पिला के जब वो बेसुध हो गया तो उसके हाथ काटे, और हाथ काटने पर जब दर्द हुआ और जोर से चिल्लाने लगा तो चूल्हे में से अंगारे लाकर उसके मुंह में डाल दिए। हाथ पांव काट के उसको मार के वहीं गाड़ के पांचों धन लेकर चली गई। कैसी गति हुई। अब आज तीर्थ दर्शन करके जब गया जी में गोकर्ण जी पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना, तो उन्होंने गया जी में पिंडदान कर दिया। पिंडदान करके तीर्थ दर्शन करते करते आज अपने घर पधारे। रात को उसी कमरे में आकर सोए तो वही धुंधकारी प्रेत बन के उस घर में रहता था। अब गोकर्ण जी को डराता है, कभी शेर बन के, कभी चीता बनकर, कभी हाथी बनकर, कभी भालू बनकर, कभी राक्षस बनकर। आत्मदेव जी ने कहा तू कौन है
और ये विभिन्न रूपों में मेरे सामने क्यों आ रहा है? अब बोले कैसे? क्योंकि मुंह में अंगारे ठूसे थे, मुंह तो जल गया, जीवान साथ नहीं देती। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और ऊपर छिटक कर कहा, तू बता कौन है? और धुंधकारी रोते रोते कहने लगा, मैं वही आपका अभागा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तो तेरे लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया था, तुझे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता, भैया मेरे कर्म ही इतने खराब हैं कि एक बार गया क्या, आप 100 बार भी गया जी में मेरे निमित्त दान कर दोगे ना, पिंडदान, तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गोकर्ण जी ने कहा, फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? वो तो आप जाना। बोले अभी तू जा, मैं रात में विचार करके सुबह बताता हूँ। रात भर सोचा, समझ में नहीं आई। सुबह हुई तो सूर्य की गति रोककर सूर्य से गोकर्ण जी ने पूछा कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी से कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करिए, उससे आपको मुक्ति आपके भाई को मिलेगी। भागवत का आयोजन किया, धुंधकारी को बुलाया, लेकिन प्रेत रूप है हवा का, तो यहाँ बिठाते तो हवा उड़ा के ले जाती है। तो एक 7 ग्रंथियों का बांस जैसा यहाँ लगाया ना, ऐसा 7 ग्रंथियों का बांस रखा और उसमें धुंधकारी को बिठाया। पहले दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फटी। ऐसे 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन? बोले वही आपका धुंधकारी हूँ। बोले तू इस रूप में? बोले हाँ, मैंने भागवत सुनी ना इसलिए। उसी समय भगवान का विमान आया, बैठकर जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा कि कथा तो पूरे गांव ने सुनी और विमान आया एक के लिए, तो क्या इन सबने कथा नहीं सुनी? बोले नहीं, ये सब बात कर रहे थे बैठे बैठे। ये क्या कथा सुनी? करते हो ना बात कथा में? अब कौन कौन करता है वो सुन लेना। बोले इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली कि ये कथा तो सुनते हैं, कभी हरिद्वार में, कभी बद्री विशाल में, कभी वृंदावन में, लेकिन ये सुनते कहाँ है? महाराज से ज्यादा तो ये पड़ोसी की सुनते हैं। अच्छी साड़ी कितने की है? यहीं से लेके ऑनलाइन मंगाई? अच्छा किससे मंगाई बता दो ना, मैं भी मंगाऊंगा। ये कथा सुननी जाती है ऐसा। और इधर देख, सोयाबीन के भाव हीरो फटाफट। ठीक, राधे राधे। देख लाइट आ गई, मोटर का समय होगा। छोरा के पूछा, मैं कथा में हूँ, भी कथा सुनूंगा, तू छोरा के वहां पूछ। 12 भी काट लीजिए, दूध भी निकाल लीजिए, सब कर लीजिए, कथा सुनूंगा आज। 5 मिनट बाद फिर लड़के को, पत्नी को बोल दिया ना, फिर बेटे को लग, क्यों रे खेते पूछो कि नहीं पूछो? फिर 10 मिनट बाद कितना क्या रहा, घर वालों ने पूछा कहाँ गए? कथा सुनने गए थे। तो ऐसे कथा सुनी जाती नहीं। अगर आपने ये प्रण कर लिया कि मैं 3 घंटे ठाकुर की बन के रहूंगी या रहूंगा, तो फिर 3 घंटे उसी के बन के रहना। और मैं तो कहूँ कि कथा सुनने आओ तो जो अपना परिचय है ना, परिचित व्यक्ति, उसके पास बैठो मत। कथा सुनने आओ तो कोई अच्छा सा स्थान देखो। और हम लोगों ने कितने खंबे लगा रखे, आराम से टेका लेके बैठो। कोई खंबा ढूंढो, मजे में आराम से बैठो और कथा सुनो। लेकिन साथ कथा सुनने आओ ही मत, क्योंकि बात करोगे करोगे। इसीलिए कथा का परिणाम नहीं निकलता। यही गोकर्ण जी ने पूछा कि कथा तो पूरे गांव ने सुनी, पर विमान एक के लिए आया। बोले इन सब ने महाराज कथा नहीं सुनी। बोले बैठे तो थे, लेकिन कथा सुनने में भेद था। बोले क्या भेद था? बोले 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, आपको पता है ना। एक होते हैं सरोता। सरोते का काम क्या है? इतनी दूर कथा रख ली और बड़े थाना में बैठी, पास के पास में दुकान भी देख लेता ने, कथा भी सुन लेता। आओ बस करी तो कही, पाछे जब बस छोड़ के वहां तक जाएगी टाइम तो लगता है ना। ये सरोता के गुण बता रहा हूँ। आओ बस में जड़ा जगह नहीं मिली, खड़ो खड़ो गौशाला जाना पड़े। फिर यहाँ आए, ओ बाप ऐसी ठोड़ में कैसे कथा सुनाऊंगा,
मेरे को दीपावली यही थी, कथा में मन नहीं है, वो आए नहीं आए लेकिन चर्चा अभी से शुरू कर दी है। वाह पंडाल तो अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था है, मंच भी अच्छा है, माइक भी अच्छा है, कलाकार भी अच्छे, सब बढ़िया। चलो वो कथा सुनने नहीं आया, वो ये देखने आया कि क्या हो रहा है, कमियां कहाँ है। फिर बाद में बोलेगा ये कमी रह गई थी, वो कमी रह गई थी, वो। अरे भगवान की पूजा आज तक कौन कर पाया है? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो परमात्मा की पूर्ण पूजा आज तक कर पाया हो। कमियां तो रहेगी साहब, मनुष्य हैं तो कमियां और गलतियां तो होगी इसे, लेकिन मनुष्य हो तो मनुष्य का ये दायित्व बनता है कि किसी की कमियां उजागर ना करते हुए किसी के गुणों को देखा जाए। अवगुण तो हर कोई देख लेता है, लेकिन जो गुण देखता है वही मनुष्य माना जाता है। तो पहले होते हैं सरोता जो कतर कतर करने आते हैं, और दूसरे होते हैं सोता। सोता मतलब कि कथा में आते तो हैं, बड़े सा खंबा ढूंढते हैं, बढ़िया पीठ टिका के आराम से आंखें बंद करके कथा सुनते हैं। व्यास जी को लगता है कि ये कथा सुन रहा है और वो 3 घंटे में अच्छी प्यारी नींद निकाल लेता है। और जब व्यास जी बोलते कि बाके बिहारी लाल की जय, तो बोलता क्या कथा करी महाराज ने, आनंद आ गया। बोले तूने सुनी तो नहीं? बोले यही तो आनंद है, इतनी अच्छी नींद तो घर पे भी नहीं आती जितनी यहाँ आ रही थी। अब आनंद है तभी तो नींद आई है। तो ये आते हैं सोता, घर पे बच्चे सोने नहीं देते, घर पे बीवी सोने नहीं देती हैं, तो यहाँ आके आराम से, और कथा में कितनी अच्छी नींद आती है। आ कर रहे थे ना आगे बैठ के सब। नींद कब आती? जब मन को विश्राम मिलता है, मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, तभी जाके नींद आती है। और भगवान की कथा तो मन को एकदम शांत कर देती है। तो ये दूसरे होते हैं सोता जो सोने आ गए। अब तीसरे होते हैं श्रोता, जिनको कोई मतलब नहीं कौन कथा कर रहा है, कौन करवा रहा है, कहाँ से जाना है। अरे इसी बहाने कम से कम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक हो जाएगी तुम्हारी। वहां से उन्हें से पैदल पैदल आओ, घूमना की घूमना, वापस पैदल पैदल जाओ, शरीर भी स्वस्थ, और कथा सुनी तो मन भी स्वस्थ, और गाय माता की सेवा करो तो परलोक भी स्वस्थ। अब और क्या चाहिए? यूं लाल गाड़ी घूमने जाओगे तो पता नहीं कितना ट्रक का धुआं खाओगे, और बढ़िया गौशाला घूमने आए तो शरीर भी अच्छा चंगा, और कथा सुनी तो मन भी चंगा, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। यही गंगा जमुना सब यही स्नान करो। तो ना सरोता बन के आना, ना सोता बन के आना। जब भी कथा सुनने आओ तो केवल श्रोता बन के आना कि मुझे तो मेरे ठाकुर से मतलब है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कोई बोले कोई ना बोले, मुझे क्या मतलब किसी से। मैं तो अपने कान्हा को जानूं और कान्हा मुझे जाना, इतना पर्याप्त है। बोलो राधे राधा। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो इस भाव के साथ कथा सुनने पधारो कि मैं तो अपने कान्हा के लिए जा रही हूँ बस। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इन्होंने मन से नहीं सुनी। फिर कथा का आयोजन हुआ, फिर भगवान आए और विमान में बैठकर सब चले गए। अब विमान का मतलब भी समझ लेना। विमान का मतलब ये नहीं कि कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आएगा ऊपर से कि तुम बैठ के जाओगे, ऐसा नहीं। विमान का मतलब होता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसने अपने अहंकार को मार दिया, उसके लिए विमान आ गया। जब तक अहंकार जीवित है तब तक कभी कोई परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो पाती। और कथा सुनने के बाद तो अहंकार मर ही जाता है ना, कि सब छोड़ो यार, सब मोह माया है। भगवान का भजन है, जहां समय मिले, जहां जगह मिले, वहां बैठ के कर लो और आगे बढ़ते रहो। सबको विमान आया, सबको मुक्ति मिली। सुध जी महाराज कहते कि ये है भागवत का महात्मा, कि ये जीते जी तो तारती है, लेकिन मरने के बाद भी मनुष्य को तार देती है। और ईश्वर ने पूछा फिर तो इस कथा को सुनने के कोई नियम भी होंगे? बोले है ना, कथा नियम से ही सुनना चाहिए। और नियम तो सबको पता है, आप लोगों को बताना क्या कि बताना पड़ेगा? और बताना पड़ेगा तो सबसे पहला नियम है कि 7 दिन भूखे प्यासे रह के कथा सुनो। पहला नियम, भागवत बिना आहार के सुननी चाहिए, ठीक है? अब किसी ने कहा कि बिना आहार, अगर आहार कर लेंगे तो कथा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ, एक टाइम फलार कर लो। फलार मतलब यो नहीं कि फल,
अब फल में ये नहीं कि पेट भर के एक फल खा लिया ठीक है चले आए। अब फल किसी ने कहा फल खाने से मन ना भरा है महाराज तो बोले एक गिलास दूध पी लो। फिर किसी ने कहा कि साहब गिलास दूध से भी कुछ नहीं होता है। फिर बोले साबूदाने की खिचड़ी बना के खा लो कथा सुनो। फिर एक ने बोला कि साबूदाने की खिचड़ी से भी ना सुना है तो बोले एक टाइम भोजन कर लो। चलेगा इतना? नहीं चलेगा, ठीक है 2 टाइम भोजन कर लेना पर कथा जरूर सुनना। फिर एक गांव का आदमी खड़ा हो गया, गुरुजी हम तो खेती वाले लोग 2 टाइम में भी कुछ नहीं होता, दफूरिया तो करने पड़ते। तो 3 टाइम कर लेना लेकिन कथा सुनना। फिर एक ने कहा दिनेश भैया ने गुरुजी कभी कभी 4 बजे कचौरी की याद आ जाती है तो क्या करूंगा। तो 10 बजे भी कर लेना, 12 बजे भी कर लेना, 4 बजे कचौरी भी खा लेना जाके और शाम को भोजन भी कर लेना लेकिन कथा जरूर सुनना, है ना। 4 टाइम भी करो लेकिन कथा सुनो। फिर एक ने कि महाराज कभी कभी कोई अच्छा पकवान बन गया फिर क्या करेंगे। तो भैया 5 टाइम खा लेना लेकिन कथा सुनना। और इतने से भी मन ना भरा है तो जो लोग मुंह चबा रहे हैं बैठे बैठे वो दिन भर खाना लेकिन कथा जरूर सुनना। ये तो पहला नियम। फिर दूसरा नियम क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। जजमान परिवार, आप मुख्य जजमान हो ना, आपके लिए नियम और सब करे तो और अच्छी बात है। तीसरा नियम, अपने नाखून, अपनी दाढ़ी और अपने सर के बाल नहीं कटवाना इन 7 दिनों में। ये चौथा नियम। और 5वां नियम है तो उन्हेल वालों पे लागू होता ही नहीं है क्योंकि उन्हेल में कोई झूठ बोलता ही नहीं, कोई नहीं बोलता ना। हाँ ये बेड़ावन वाले या कोई अड़ोस पड़ोस के आपसे झूठ बुलवा दे तो मत बोलना, वो बात अलग है। तो 7 दिन तक सत्य बोलना, और ऐसे तो सभी बोलते हो, तो सत्य का आचरण करना। उसके बाद आपके किसी व्यवहार से किसी का दिल ना दुखे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आपके द्वार पर कोई याचक मांगने आ जाए तो उसे खाली हाथ कभी मत लौटाना। ये तो भगवान तो कहेंगे कि वहां तो बड़ी राधे राधे करके नाच रही थी और यहाँ एक रोटी मांगने आ गया तो भगा दिया तूने, वाह। तो भक्ति यहाँ प्रदर्शित हो रही है तो यही भक्ति अपने घर पर भी प्रदर्शित होना चाहिए। कोई दुखी, कोई दीन, कोई दरिद्र, कोई असहाय अगर आपके पास सहायता मांगने आए तो यथाशक्ति उसकी मदद जरूर करना। और सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कथा का कि व्यास के पहुंचने से पहले कथा श्रवण वालों को कथा पांडाल में पहुंच जाना चाहिए। व्यास जी के बाद अब कोई काम आ जाए वो विषय अलग है, लेकिन व्यास के पहुंचने से पहले कथा पांडाल में पहुंचे। ये कथा के नियम होते हैं। जो इन नियमों को पालन करके कथा का श्रवण करता है उस पर ठाकुर की कृपा जरूर होती है। तो ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के नियम। अब आज तो जुलूस की वजह से कथा अपने लेट हुई, लेकिन कल 12 बजे फिक्स ठाकुर जी की आरती 11:30 पे मैं मंच पे आ जाऊंगा। 12 बजे क्योंकि दूर पड़ता है ना, आपको आना जाना इसमें भी समय लगता है, तो इसलिए 12 बजे कथा चालू होगी और 3 सवा 3 तक हम लोग आरती जरूर करेंगे। तो आज लेट हुए लेकिन कल से बिल्कुल 11:30 तक आप लोग जरूर यहाँ पर पहुंचे। तो ये मैंने कुछ भागवत के नियम और महात्मा आप लोगों को सुनाया। कथा का श्रवण हम कल से करेंगे। आप सभी लोगों ने परम पिता परमेश्वर की कथा को इतने पावन हृदय और भाव के साथ सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। एक भजन चेतन व्यास सुनाए, उतने आरती की तैयारी हो। सिर्फ मुख्य जजमान जो है वही व्यासपीठ पे आएंगे, बाकी सब लोग नीचे से ही आरती करेंगे। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया मैं आपको,
कि हम लोग ये कथा क्यों कर रहे हैं। मैंने बैठक में कहा था ना कि अभी गौशाला को बने हुए 29 महीने हुए हैं। कितने? और आपको पता है कि उन्हेल नगर में जितनी भी कथा हुई और आपने जो भी दान दिया उस कथा का परिणाम आपको दिख रहा है ना। समिति ने आपके दान का कोई भी दुरुपयोग नहीं किया है। ये समिति रहे चाहे ना रहे, ये गुरु जी रहे चाहे ना रहे, लेकिन जब तक ये उन्हेल नगर रहेगा तब तक ये गौशाला रहेगी। कोई भी आए कोई भी जाए, यहाँ गौमाता पलेगी ही पलेगी। अभी वर्तमान में 136 गौमाता निवासरत हैं, लेकिन आज भी हम बीमार और अपाहिज गौमाता को यहाँ नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रखने की सुविधा नहीं है। तो हमने बैठक में ये निर्णय लिया था कि इस कथा में हम ज्यादा से ज्यादा दान के लिए लोगों को प्रेरित करें ताकि बीमार और अपाहिज गौमाता को भी हम अपने गोलोक धाम में लाकर उनकी सेवा कर सके। जब भी कोई फोन करेगा कि गुरुजी यहाँ गाय बीमार है या कोई ट्रक वाला इस गाय को एक्सीडेंट करके चला गया है, तो अब वो गौमाता इस कथा के बाद हम रोड पर नहीं रहने देंगे। अगर ठाकुर जी ने चाहा और आप सबकी इच्छा होगी तो आप सब चाहते हो कि नहीं कि अब कोई भी बीमार गौमाता रोड पर नहीं मिले? सबका ऐसा भाव है कि? और अगर है तो आप सबको गोलोक धाम संस्थान की मदद करना पड़ेगी ताकि हम लोग इसे शेड का निर्माण कर सके। इन 7 दिनों में आप जो भी सहयोग ज्यादा से ज्यादा देंगे वो यहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि एक शेड की जो निर्माण राशि होती है वो 12 लाख रुपए आती है। कितने? 12 लाख और 3 लाख तो भी कर्जा है इसी समिति पर, आपको पता है। तो ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करो कि कर्जा भी नहीं पड़ जाए और ऐसा शेड भी बन जाए जिससे हम बीमार गौमाता को यहाँ पर रख सके। क्योंकि कोरोना काल में साल भर से कोई कथाएं आयोजित नहीं हुई और जब कथाएं होगी नहीं तो दान स्वाभाविक आएगा नहीं। तो इस साल में संस्थान को बड़ा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से सारे काम अच्छे हुए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा दान के लिए लोगों को प्रेरित करें और ज्यादा से ज्यादा दान दाता आगे आए ताकि हम बीमार गौमाता के लिए शेड का निर्माण करा सकें। चलो तैयारी है, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। कुछ बोलोगे? चलो 2 मिनट और बैठ जाओ। जो वो नाम लिख दो तो आप अनाउंस कर दो, बन जाएगा। हाँ तो ठीक, ये सब पहले ही कर लिया करो ना। हमारे बीच में आज के जो हमारे बीच में आज जो पूरे नगर में चल समारोह के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का आज गोलोक धाम गौशाला पर प्रथम दिवस है और हम सभी चल समारोह के रूप में यहाँ पर पधारे। आप सभी भक्तगणों का गोलोक धाम परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। और जैसा कि आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ है, कल से कथा का समय 12 बजे शुरू हो जाएगी और 12 से 3 कथा का समय है। जो भी भक्तगण जो पैदल चल सकते हैं, 2 रास्ते बने हुए हैं, गड़ा रोड पानी की टंकी से लेकर और एक सब्जी कृषि उपज मंडी से। लेकिन जो भक्तगण चलने में असमर्थ हैं उनके लिए बस की व्यवस्था भी रहेगी। तो बस चलने का जो समय है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगर कोई भक्तगण आना चाहे तो वो खुद अपनी व्यवस्था से इस कथा स्थल पर पधारे। और हमारे बीच में जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो वर्ष है, पिछले वर्ष कोरोना की वजह से पूरे वर्ष कथा नहीं हो पाई, लेकिन हम इसे अपना सौभाग्य भी कह सकते हैं कि हम सभी नगरवासियों ने मिलकर जो गोलोक धाम गौशाला बनाई है, जो गौमाता की सेवा का बीड़ा उठाया था और जिसमें हमारी सबसे बड़ी मातृशक्ति सांवरिया महिला भक्त मंडल की सभी माता बहनें जो हमारी हिम्मत है
पुण्य नगर का दिल कह सकते हैं हम इस गोलोकधाम गौशाला को। और आप सभी ने मिलकर इसे इतना सुंदर और इतना आकर्षक बनाया है कि हम अगर मानसिक तनाव के दौर से या इस भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकालकर सुकून अगर चाहते हैं तो इस गोलोकधाम गौशाला में आने के बाद हमें वो सुकून प्राप्त होता है। और हम सभी ने मिलकर इसे इतना आकर्षक बनाया है वो आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद की वजह से ही संभव हो पाया है। और हम यही आशा करते हैं कि आपका प्रेम और सहयोग हमें जिस तरह से मिला इसी तरह हमें आगे भी आपका प्रेम और सहयोग मिलता रहे और हम इसी तरह इस गोलोकधाम गौशाला को नगर का स्वर्ग बना दें। जो गोलोकधाम गौशाला में जो कथा रखी गई है 7 दिवसीय, इस 7 दिवसीय कथा के मुख्य यजमान द्वारकाधीश जी सोनी और उनके द्वारकाधीश जी सोनी का पूरा परिवार, हिमांशु जी सोनी और शुभांशु जी सोनी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे व्यासपीठ पर आए और आज की जो आरती करेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में रतलाम से पधारे हैं होटल कान्हा ज्वेलर्स, होटल कान्हा इंटरनेशनल एवं पेटलावर ज्वेलर्स के प्रोपाइटर श्री जगदीश चंद्र पिता शरद जी सोनी परिवार सहित व्यासपीठ पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद लें और व्यासपीठ का सम्मान करें। श्री जगदीश चंद्र पिता शरद जी सोनी पूरे परिवार सहित व्यासपीठ पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद लें। और उसी क्रम में हमारे बीच में नागदा से संगम ज्वेलर्स के प्रोपाइटर संजय जी सोनी भी उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी व्यासपीठ पर आए। तराना से भी हमारे बीच में महेश चंद्र देवीलाल जी सोनी पधारे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पर आए और व्यासपीठ का सम्मान करें। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा है कि इस गोलोकधाम गौशाला को हम इस नगर का स्वर्ग बनाएंगे, तो यहाँ पर इस गोलोकधाम गौशाला को आपने ही बनाया है और इसे कितना साफ स्वच्छ हम रख सकते हैं ये हम सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस गोलोकधाम गौशाला में हम आए हैं और किसी चीज की कमी है तो उस कमी को आपको ही पूरा करना है। आपको लगता है कि अगर यहाँ रास्ते में पत्थर पड़े हैं तो आप पत्थर उठाकर साइड से कर दें। आपको लगता है कि गाड़ी अगर रास्ते में खड़ी है, भक्तों को आने जाने में दिक्कत है, तो आप वो गाड़ी साइड से कर दें जहाँ जैसी आवश्यकता लगती है। क्योंकि हम सभी इस गोलोकधाम गौशाला में कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य हमें मिला है, तो हम चाहते हैं कि गोलोकधाम गौशाला जो है, कहते हैं ना कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता प्रभु श्री कृष्ण की प्रिय है और श्री कृष्ण हम सभी के प्रिय हैं। तो इस गोलोकधाम गौशाला को हम कितने अच्छे तरीके से, कितना आकर्षक रूप में और कितने अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कार्यक्रम कर सके, यहाँ पर जिस चीज की कमी हो आपको ही पूरा करना है। और हम सभी आज तो खैर व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन कल हम सभी यह कोशिश करें कि जितने भी लोग कथा स्थल आते हैं, जो वाहन आते हैं, गेट के वहीं पार्किंग बनी हुई है, यहाँ आगे तक ना लाएं ताकि आगे का एरिया साफ रहे। आगे पार्किंग हमने बाहर भी बना रखी है और अंदर भी आप जो है कल एक बोर्ड लग जाएगा, वहां पर आप पार्किंग व्यवस्थित करें। उसके अलावा आप सभी जो माता बहनें यहाँ पर आई हैं, जो भी हमारे सम्माननीय हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सभी से मैं एक निवेदन करता हूँ कि सभी अपनी कीमती ज्वेलरी, सोने चांदी के जो भी हार वगैरह हैं, ज्वेलरी पहन के ना आए तो बढ़िया है। क्योंकि होता क्या है, आज से 2 वर्ष पहले जब लालबाई फूलबाई कथा प्रांगण वहाँ पर कथा थी और वहाँ पर 2 माता बहनों की चेन चोरी हो गई थी। वो प्रसंग जब भी हम याद करते हैं तो दुख हमें होता है, चीज आपकी गुम हुई है, दुख हमें होता है। इसलिए कीमती आभूषण पहनकर ना आए तो बढ़िया है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने साफ सुथरा इस गोलोकधाम गौशाला को रखना है, तो यहाँ पर डस्टबिन, आपको 2 डस्टबिन पीछे लगा रखे हैं और साइड में भी डस्टबिन लगा रखे हैं। तो ये आपकी व्यवस्था है। प्रसादी के बाद में आपके जो भी कागज या दोने वगैरह रहे वो उस डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि हमें इस गोलोकधाम को साफ सुथरा रखना है।
पानी की व्यवस्था भी जो है अनावश्यक पानी व्यर्थ न बहाए। माता बहनों के लिए बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको वहाँ पर जाना दूर लगता है तो यहाँ पर भी हमने व्यवस्था कर दी है। उसके अलावा पेटलावत से भी हमारे बीच में कमलेश जी सोनी एवं मुकेश कुमार जी सोनी पधारे हैं, वो भी मंच पर आए और व्यास जी का सम्मान करें। हमारे बीच आज से शुरुआत हो रही है गुरु जी के सपना साकार होने के लिए। एक प्रयास हमारे जो बेई साहब सराहना से पधारे महेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी सोनी की तरफ से 5000 रुपये गौशाला में दान राशि घोषणा की जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। यही चीज महेश कुमार जी सोनी तराना की ओर से 5000 रुपए का सहयोग गोलोकधाम गौशाला को मिला है। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और आज की जो जैसा कि कथा 7 दिन चलेगी और आज कथा का प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस की कथा की जो श्रीमद् भागवत कथा की प्रसादी है वो श्री रामलाल जी मदारिया, श्री भोम सिंह जी पिपावत और लाखन सिंह जी पिपावत, इन तीनों की तरफ से आज की श्रीमद् भागवत कथा की प्रसादी है। और गुरुदेव का और सभी संगीत कलाकारों का भोजन भी आज उन्हीं की तरफ से रहेगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। और भी कोई भक्तगण अगर कलाकारों का गुरुदेव का भोजन या प्रसादी बंटवाना चाहे तो रामलाल जी मदारिया से संपर्क कर सकते हैं या अपना नाम नोट करवा सकते हैं। और आज की आरती में आज की कथा के 7 दिवसीय कथा के मुख्य यजमान द्वारकाधीश जी सोनी अपने परिवार सहित व्यासपीठ पर आए और बाकी के सभी सदस्य नीचे यहाँ पर सामने आरती के लिए आ जाए और सभी सदस्य आरती की व्यवस्था बनाए ताकि सभी लोगों तक आरती पहुँच सके। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिओम हरिओम। आरती उतार के थालियां पीछे देते जाएगा ताकि सब लोग आरती का लाभ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जगपत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की मंगलमय आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हो पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जलेन शीतले कर्णपुष्पे देवादिवन्दनं महात्मादिवन्दनं वा हस्तौ प्रक्षालनं वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ गतेन जनमय देवातानि धर्माणि प्रथमान्यातान्नादेहनागा महिमानः सदन्तजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। शाम्बाय सपरिवाराय सयुधाय सपत्निकाय जनकल्याणार्थेन भगवते पुराण पुरुषोत्तम चरणारविन्दाय सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुण्यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। अपने स्थान पर घूम जाएंगे एक बार। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारये तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, द्वारिकानाथ भगवान की जय, गोलोक धाम गौशाला की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की जय, आज की आनंद की जय, पवन सुब्रह्मण्य महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। पार्वते पदे हर हर महादेव। हर काशीपति विश्वनाथ भगवान की